गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पेडागोजी मैथमेटिक्स में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। गणित की प्रकृति या नेचर, गणित की प्रकृति या किसी विद्यालय विषय की कैसी प्रकृति है या किसी विषय की प्रकृति, दो विषयों की आपस में तुलना करने पर उस विषय की प्रकृति पता चलती है, जिसके आधार पर हम कर सकते हैं कि उस विद्यालय विषय में महत्वपूर्ण स्थान होता है। गणित की जो प्रकृति है वो उसकी संरचना पर आधारित है। गणित की संरचना अन्य विषयों की संरचना से अधिक मजबूत और सुदृढ़ है, इसलिए इसका महत्व है। अगर किसी विषय की संरचना अगर कम होती है तो उस विषय की महत्व कम होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि गणित एक महत्वपूर्ण विद्यालय विषय है, इसीलिए इसकी प्रकृति सुदृढ़ है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उन विषयों की प्रकृति ही है, जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर विषय की तुलना करते हैं आधार पर हम किसी विषय की महत्व को जानते हैं और उसकी प्रकृति है। गणित विषय की जो प्रकृति है वो अन्य विषयों की अपेक्षा अलग है। गणित जो विषय है उसकी प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा इसलिए है क्योंकि हम इसमें क्या देखते हैं, गणित विषय की जो प्रकृति नहीं विधुओं से भी समझ सकते हैं। गणित में संख्या का अध्ययन, गणित में विभिन्न संख्याओं का जो हम अध्ययन करते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से अल्फाबेट संकेत इस प्रकार से जो हम लिखते हैं या उसके जो सूत्र संकेत है, कंसेप्ट है, विभिन्न प्रकार के, तो इस प्रकार से इसकी एक अपनी भाषा हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं इसका एक अपना भाषा हो जाता है। गणित में संख्या का ज्ञान, गणित में दूसरा बिंदु देखते हैं हम लोग, गणित में संख्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो किसी स्थान, दिशा, मैग्नीट्यूड्स या मापन मूल्यांकन के आधार पर हम उसकी संख्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। थर्ड में देखते हैं गणित की अपनी एक भाषा। गणित जो है उसमें पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत, सिद्धांत के आधार पर एक अन्य विषयों की अपेक्षा इसमें हम अलग प्रकार से समझ सकते हैं ये, और इसीलिए इसकी प्रकृति अलग है। इसकी एक अपनी भाषा का निर्माण होता है। हम गणित अध्ययन करते समय कोई भी माध्यम, इंग्लिश, हिंदी या अदर सब्जेक्ट में भी नहीं जानते हैं तो गणित अन्य विषयों की अपेक्षा में इसका जो भाषा है वो अलग है। इस प्रकार से इसकी प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अलग है। थर्ड है ज्ञानेंद्रिय। गणित की जो प्रकृति है या वो हम प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन के आधार पर हम करते हैं, जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से, मौखिक रूप से कुछ भी जानने के लिए हम ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, कॉपी किताब का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा जो ज्ञान है ज्ञानेंद्रिय का ज्ञान के आधार पर प्राप्त होता है, जो दीर्घ अस्थायी होता है, दीर्घ होता है, निश्चित होता है, जो दीर्घायु समय तक हमें याद रहता है, जिसके विभिन्न हम प्रयोग कर सकते हैं। गणित का जो चौथा प्रकृति है, गणित के नियम सभी स्थानों पर एक समान होता है। गणित का जो नियम, सिद्धांत, कंसेप्ट जितनी भी है, चाहे वो हम यहाँ क्लासरूम में पढ़ते हैं, क्लास के बाहर जितनी चीज़ों में प्रयोग या किसी भी स्थान पर जाएंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, वो स्थिर होता है। फिर हम लोग देखते हैं गणित का जो निष्कर्ष है वो सब जगह एक समान होता है, वो एक निश्चित निष्कर्ष ऑब्जेक्टिव पर हम लोग पहुँच जाते हैं। इसके कहीं पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके गणित के आधार पर हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं गणित संभावित उत्तर निश्चित करता है। गणित के लिए एक निश्चित ऑब्जेक्टिव टाइप का एक ही उत्तर हो, सभी जगह समान हो सकता है, इसलिए गणित जो संभावित उत्तर निश्चित है। गणित 7 में देखते हैं गणित की प्रकृति में संदेह, डाउट की संभावना नहीं है। गणित में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है, इसमें एक निश्चित निष्कर्ष में पहुंच जाता है, इसलिए नहीं। गणित आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, गणित के अध्ययन से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। हम जब उसके विभिन्न प्रकार के गणित के विभिन्न शाखाओं का अध्ययन कराते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है।
बालकों में उनमें दृष्टिकोण का विकास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रिलाइज होता है या सेंस ऑफ एपियरेंस का विकास होता है। इस प्रकार से बालक में स्वस्थ तथा मनोवैज्ञानिक साइंटिफिक एटीट्यूड्स का प्रयोग होता है कि हम एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास कराता है गणित। इसलिए विद्यालयों के विषयों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता है। गणित का ज्ञान उपयोगी है, इसके हम लोग इसके विभिन्न एप्लीकेशन जो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में प्रयोग करते हैं, इसलिए विज्ञान की जो प्रकृति है वो अलग है। बस विज्ञान में गणित में हम क्या देखते हैं कि इसमें किसी भी चीज के प्रति एक निश्चित निष्कर्ष की ओर पहुंचाते हैं, पर गणित का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और हम इसके विभिन्न रूप से, इसीलिए अन्य विषयों की अपेक्षा गणित जो है विद्यालय विषयों की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा में महत्वपूर्ण है और अत्यधिक है। इसलिए गणित का अध्ययन विद्यालय में किया जाता है, इसकी प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अलग है। तो हम लोग क्या देखते हैं, गणित जो है वो विभिन्न प्रकार की इसकी प्रकृति है, वो एक स्पष्ट रूप से हम लोग दृष्टिगोचर करते हैं कि इसकी अपनी भाषा है। तो आज हम लोग इसके बारे में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में देखें। धन्यवाद।